पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को किया संबोधित। प्राकृतिक आपदाओं पर बोले, सभी ने मिलकर किया मुकाबला। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने की यूपी की तारीफ। कहा है यूपी में 30 करोड़ पौधारोपण का बना रिकॉर्ड। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा हमारे सांस्कृतिक जागरण से बढ़ा है रोजगार। विदेशों से भारत की कलाकृतियां लौटाई जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिक्र। बोले यूएस ने 100 से ज्यादा कलाकृतियां लौटाई। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। कहा ड्रग्स के खिलाफ भारत ने की कड़ी कार्रवाई। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। तिरुपति में इसरो वैज्ञानिक ने टीम के साथ पीएसएलवी C-56 रॉकेट प्रक्षेपण की सफलता के लिए तिरुमाला में की प्रार्थना। सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसरो ने विश्व में मनवाया लोहा। कई और देश सैटेलाइट भिजवाने के लिए कतार में। भारत ने लॉन्च किया गया सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। हर मौसम में तस्वीरें खींचने में सक्षम है सैटेलाइट। रॉकेट की ये 88वीं उड़ान है। लोगों में लॉन्चिंग को देखकर दिखाई दिया उत्साह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बूथ बैठक की। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की समीक्षा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने 2024 चुनाव को लेकर 4 राज्यों के नेताओं की बुलाई बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले बेहद सक्रिय नजर आ रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीएसपी ने यूपी में बनाए गए अलग अलग सेक्टर। पटना पहुंचते ही चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला। कहा मुख्यमंत्री के पास हर समस्या का एक ही समाधान, गोली। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज से भक्तों को नए दर्शन मार्ग की सौगात। अब श्रीराम जन्मभूमि पथ से होकर रामलला का दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। मणिपुर दौरे से वापस दिल्ली लौटा इंडिया का डेलीगेशन। विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल में इम्फाल के राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल से विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर को लेकर की चर्चा, सौंपा ज्ञापन। चोराचांदपुर में पीड़ितों से विपक्ष के नेताओं ने की थी मुलाकात। जाना था पीड़ितों का हालचाल। मणिपुर हिंसा पर बड़ा कदम उठाने की मांग। ट्राइबल फोरम ITLF ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मणिपुर दौरे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लगाया आरोप। कहा केंद्र सरकार ने मणिपुर को इग्नोर किया। कई घंटों के बाद सामने आया सीमा और सचिन का वीडियो। ग्रेटर नोएडा के किसी दूसरे घर में रह रहे सीमा और सचिन। लोगों की भीड़ की वजह से घर में कैद हुए सीमा और सचिन। खाने पीने की हो रही किल्लत। ग्वालियर में पाकिस्तान गई अंजू के पिता के बुरे हाल। बेटे की नौकरी छूटी, खाने के लाले पड़े। अंजू का नाम सुनकर ही भड़क जा रहे उनके पिता। फोन पर भी अंजू से बात करने से इनकार। अंजू के पिता ने मांग की। कहा पाकिस्तान में मीडिया के सामने लाना चाहिए अंजू को। ठाणे में नासिक हाईवे पर चल रही मरम्मत का काम देखने पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे। अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड में एक दिव्यांग क्रिकेटर ने किया कमाल। आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में बनाई जगह। कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा 5 अगस्त हरियाणा विश्वविद्यालय में चुनाव का हो ऐलान, नहीं तो करेंगे आंदोलन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की दिक्कतें सुनी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में फिर से सियासी हलचल तेज। जेडीयू के पूर्व सांसदों, विधायकों, पार्षदों से सीएम नीतीश की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के एलूरू में भारी बारिश का कहर। सड़क कटने से आवागमन बाधित हो गया। गांवों का सड़क संपर्क बाधित हो गया। बाढ़ का पानी कोलेरू झील तक पहुंचा। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग।
राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश, दुकानों और घरों में भस गया पानी। उत्तराखंड के चमोली में खचड़ू नाले के पास लैंडस्लाइड हुआ, आवागमन बाधित हुआ। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ, बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हुआ। पठानकोट के 5 गांव बाढ़ की चपेट में, 4 फुट तक खेतों में भर गया पानी। बाढ़ की चपेट में आने से फसल बर्बाद हुई, किसानों से सरकार की गुहार। आंध्र और तेलुगु राज्यों में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी में आई बाढ़, निचले इलाकों में भर गया पानी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के मणिपुर दौरे पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का निशाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान क्यों नहीं जाते विपक्ष के नेता। विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल पर सांसद सुशील मोदी पर कसा तंज, मणिपुर दौरे को बताया पॉलिटिकल टूरिज्म। इंदौर एयरपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का हुआ स्वागत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में शाह से मिले बीजेपी नेता, शाह को भगवान परशुराम की मूर्ति, फरसा और शॉल भेंट किया। शस्त्र और शास्त्र के पुरोधा भगवान परशुराम की शाह ने की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार के बाद लिया भगवान परशुराम का आशीर्वाद। इंदौर में शाह ने की जनसभा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले शाह, कहा एमपी में बीजेपी का संगठन मजबूत, कांग्रेस को बताया मुद्दों को लटकाने भटकाने वाली पार्टी। पुलवामा पर हुए हमले को लेकर शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा ये यूपीए की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार। इंदौर रेलवे स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पाटन के शंकरेश्वर मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, माता के दर्शन कर लौटते वक्त सीएम पटेल पर की गई पुष्प वर्षा। इंदौर में आयोजित भगवान शिव के रुद्राभिषेक समारोह में शामिल हुए एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी किया जलाभिषेक। सावन के मौके पर 21 दिवसीय श्री शिव शक्ति रुद्राभिषेक की दिखी रौनक, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया इसका उद्घाटन। डीएमके को वंशवादी पार्टी बताने वाले गृहमंत्री शाह के बयान पर राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उठाया सवाल, कहा जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष कैसे। माफिया अतीक के वकील विजय मिश्रा पर कार्रवाई, यूपीएसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ से किया अरेस्ट। विजय मिश्रा ने दी थी शूटर को उमेश पाल की लोकेशन, अशरफ के जेल के नंबर से लगातार संपर्क में था। लखनऊ के होटल हयात में किसी महिला के साथ रुका था विजय मिश्रा, अतीक के परिवार की हो सकती है महिला। लखनऊ में हुए आम महोत्सव कार्यक्रम में फर्जी किसान बनकर उद्यान कर्मचारी ने जीता था इनाम, खुलासा होने पर अवार्ड लौटाया। बाढ़ा से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगी डिप्टी सीएम, दुष्यंत चौटाला की मां नैना, खुद किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस की शानदार पहल, नशा मुक्ति जागरूकता के लिए जुम्बा डांस आयोजन किया। अहमदाबाद के एक अस्पताल की बेसमेंट में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में चलते तेल टैंकर में लगी आग, हादसे में सभी सुरक्षित। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के दौरान सामने आई बवाल की तस्वीरें, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। बलरामपुर में रिमोट एरिया तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की शानदार पहल, बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत। विशाखापट्टनम में उत्कर्ष खेल उत्सव का आयोजन किया गया, समारोह में कलाकारों ने दी प्रस्तुति। गुवाहाटी में डूरंड कप 2023 में हिस्सा लेने नेपाल की त्रिभुवन सेना फुटबॉल टीम भारत पहुंची, सेना की ओर से किया जा रहा प्रतियोगिता का आयोजन।
गोरखपुर में कांस्टेबल ने बाइक पर स्टंट करते हुए बनाई रील, एसएसपी ने किया सस्पेंड। कुलगाम में घर से लापता हुआ सेना का जवान, सेना ने शुरू किया सर्च अभियान। गाजियाबाद में पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया, बड़ी संख्या में लोगों को ठग चुका था गिरोह। सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया बिलासपुर सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण, जेल अधीक्षक को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ठाणे में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, गैरकानूनी बोट्स को किया सीज। पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मोहाली से 5 आतंकियों को अरेस्ट किया, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बलिया में दिखा आवारा सांड का आतंक, 2 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा किसान। इंदौर में युवक को मिला आरटीआई का गजब सा जवाब, विभाग ने 48,000 पन्नों में दिया आरटीआई का जवाब। सूरत के कपड़ा व्यापारी को मिला 50 लाख तिरंगे बनाने का ऑर्डर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराए जाएंगे तिरंगे। गोंडा में जनसभा में शामिल हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, संत का गाना सुनकर हुए भावुक। बोगाई गांव में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीहोर में आयोजित विकास पर्व में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम ने छोटी बच्चियों के पैर छुए। रामनगर टाइगर डे पर बाघों के आंकड़े हुए जारी, उत्तराखंड आया तीसरे नंबर पर। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को खटीक समाज ने प्रतीक चिन्ह के रूप में बकरी की भेंट, सिंधिया बोले भक्तों से मिली भेंट को सहेज कर रखेंगे। जमुई में पत्नी ने पति की पढ़ाई के लिए बेच दिए अपने गहने, पति कर रहा इंटर के आगे की पढ़ाई। केरल में 11 महिलाओं की चमकी किस्मत, लगा 10 करोड़ का जैकपॉट। अरुणाचल प्रदेश में पाल्म ऑयल की पैदावार को दिया जा रहा बढ़ावा, पाल्म ट्री लगाने की चलाई जा रही मुहिम। पटना में रामविलास पासवान पर आधारित किताब का विमोचन हुआ, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री। देहरादून में बोधि सत्तव के विचारों पर आधारित बुकलेट लॉन्च हुई, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोरबा जिले को सीएम भूपेश बघेल ने 13,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी, सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुंबई हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, जस्टिस उपाध्याय देवेंद्र कुमार को गवर्नर ने दिलाई शपथ। सोशल मीडिया वीडियो वेबसाइट पर एक जापानी शख्स का अजीब सा दावा, $22,000 खर्च करके बनाए गए डॉग आउटफिट को पहनकर बना कुत्ता, वीडियो वायरल। न्यूयॉर्क वासियों को करना पड़ रहा रिकॉर्ड गर्मी का सामना, कई जगहों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार। नाटो से युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया बयान, कहा सीरिया में कोई भी नहीं चाहता नाटो रूस टकराव हो। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति दीना बोलाट का बढ़ा विरोध, नए चुनाव की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन से हमला, 2 बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जपोरिजिया पर हुए रूसी हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत, 13 मंजिला रिहायशी इमारत और शिक्षण संस्थान को किया टारगेट। क्रीमिया पुल पर हुए हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बचाव में यूक्रेन को निशाना बनाने की बात की, क्रीमिया पुल पर हुए हमले को बताया आतंकवादी कार्रवाई।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनेत्स्क के कई इलाकों को किया दौरा। एक गैस स्टेशन पर चाय की चुस्कियों के बीच जवानों संग सेल्फी भी ली। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर साधा निशाना। रिपब्लिकन पार्टी कार्यकर्ताओं से डेमोक्रेटिक पार्टी के फर्जीवाड़े के खिलाफ मजबूत लड़ाई का आह्वान किया। गोलीबारी की एक और बड़ी वारदात से सहमा अमेरिका। सिएटल की पार्किंग में हुई गोलीबारी में 5 लोग जख्मी। चीन को फ्रांस से है काफी उम्मीद। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर से मुलाकात के बाद चीन के उप प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की। इजरायल में हाथों में झंडे लिए हजारों लोगों का देशव्यापी प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट की ताकत को नियंत्रित करने वाले विवादास्पद कानून के विरोध में उतरे लोग। फिलीपींस में गुरुवार को हुए नाव हादसे में मरने वालों की तादाद 27 हुई। इलाके में डॉक्सुरी तूफान के दौरान हुए हादसे में 43 लोगों को बचाया। दक्षिण पश्चिमी तुर्की में कोयला खदान विस्तार के लिए पेड़ काटे जाने के विरोध में उतरे जलवायु कार्यकर्ता। पुलिस की ओर से की गई पानी की बौछार। ऑस्कर की रेस में बिहार के फलक खान की फिल्म चंपारण मटन 1700 से ज्यादा फिल्मों को छोड़ा पीछे।